जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का। जो पूछता है ना हमसे हाफ ईयरली सी बताओ, क्वार्टरली बताओ, 8 मंथ का बताओ, 10 मंथ का बताओ, जितने मंथ पे पूछेगा ना सबका बताएंगे। आइए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझना है, कुछ चीज आप समझिएगा आराम से। ठीक, अगर हमें बोलेगा ईयरली, ठीक, ईयरली बोलेगा तो हमें रेट दे देगा 16% मानो, रेट दे देगा 16%। और टाइम मानो दे दिया हमारा, टाइम दे दिया 1 ईयर। ठीक, यही चीज अगर हम हाफ ईयरली में चले जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा हमारा, तो रेट जो है हमारा कितना हो जाएगा, तो 16% था ईयरली में। आराम समझिएगा, 16% था ईयरली में, एक साल का 16% था। कितने का, एक साल का। पहले हम क्या करेंगे ना, एक मंथ का निकालते हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे। हमें निकालना हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने का निकालना है ना, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, काटेंगे इधर 2 बार में कट जाएगा, इधर 2 से काटेंगे 8 बार में, तो यहाँ से रेट कितना आ गया, 8%। 8%। ठीक, यहां से देखो, यहां से अगर हमारा टाइम जो है, टाइम टाइम कितना है यहाँ पे, 1 ईयर है। 1 ईयर है ना, लेकिन टाइम 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 12 मंथ। तो 12 मंथ, 12 में डिवाइड बाय, हमें कितने मंथ के लिए निकालना है, तो हमें 6 6 मंथ पे देना है उसको, तो 6 मंथ से डिवाइड कर दो। तो यहाँ काटोगे ना तो यहाँ पे ईयर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एक साल में कितने बार, तो यहाँ पे आएगा हमारा एक साल में हमें 2 बार देना पड़ेगा। 6 6 महीने पे कोई चीज देते हैं 2 बार, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टाइम्स। क्या बोलते हैं, टाइम्स। 2 टाइम्स देना पड़ेगा। पहले हम 16% से एक साल के लिए रखते थे, तो हमें 16% से एक साल के लिए देना पड़ता था एक बार। अब यहाँ से क्या होगा, रेट हमारा आधा हो गया, 8% हो गया, लेकिन टाइम हमारा दोगुना हो गया। दोगुना मतलब 2 बार देना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से आते हैं हम क्वार्टरली पे। क्वार्टरली में क्या होता है, फिर से ले लो रेट हमारा, पहले हमारा कितना था, 16%। 16%। अब हम निकाल लेते हैं, पहले कितने मंथ का निकालेंगे, एक मंथ का, तो 12 से डिवाइड करेंगे। क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब क्या होता है, किसी चीज का क्वार्टर मतलब 1/4। तो 12 महीने का 1/4 कितना होता है हमारा, 3 होता है ना। इसे देखो, 12 महीने का 1/4 भाग निकालेंगे तो काटेंगे तो 3 मंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये परसेंट है। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, तो यहाँ से रेट हमारा आ गया 4%। कितना आ गया, 4%। टाइम, टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। टाइम कितना हो जाएगा, देखो एक साल में 12 मंथ, 12 मंथ। अभी आपको बताया था मैंने क्वार्टरली में क्या होता है हमारा, क्वार्टर हमारा कितने कितने मंथ का हुआ। अभी मैंने बताया था क्वार्टर मतलब 3 3 मंथ पे, तो हम 3 मंथ से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। कितना बार, एक साल में हमें 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। ठीक, इतना अगर आप समझ गए ना तो आगे आप क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 82 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ रेट ऑफ 10% पर एनम। कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की दर से संगत प्रभावी वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। कैसे निकालेंगे, देखो हमें निकालना हाफ ईयरली, तो रेट हमारा दे रखा है 10%। 10% हाफ ईयरली निकालने क्या करते हैं, इसको 12 से डिवाइड करते हैं एक महीने का, इधर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या ये करते रहेंगे हम, नहीं। अब आगे इसका मतलब होता है हमारा, इसको 2 से डिवाइड करते हैं पूरे को, डायरेक्ट हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5%। 5%। ठीक, इसको हम सक्सेसिव से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो पहला तो 5%, 5%। ठीक, परसेंट लास्ट में लिखेंगे, सबका परसेंट छोड़ रहे हैं। 5 + 5 प्लस कितना हो जाएगा, 5 × 5/100। ठीक, यहां से देखो कितना आ जाएगा हमारा, 5 5 10, 10.25, नीचे 100 है ना, 25% का प्रभावी आ गया वार्षिक ब्याज दर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे हो गया, देखो ये जो हमारा आया पहले साल का आया, इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, समझ रहे हो ना ये बात, तभी जो दूसरे साल का आएगा ना, दूसरे साल नहीं है 2 बार हो जाएगा, साल में 2 बार हो जाएगा। यही चीज है, आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या चीज है ये। देखो मैं समझाता हूँ फिर से, ये वाला 5 आया यहाँ पे, इसका ही तो 5% निकाले है ना, तभी तो ये बढ़ के आया ना इतना, तो यही प्रभावी था। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं
यदि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 8,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। देखो 8,000 रुपये राशि है, ठीक है। रेट हमारा, तो रेट हाफ ईयरली के लिए निकाल रहे हैं। हाफ ईयरली बोला है ना, अर्धवार्षिक की। क्या करेंगे, 20 लिखेंगे, 20% बट्टे 2 से डिवाइड, हाफ ईयरली के लिए आधा कर दो, ठीक। काटेंगे यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, ये 10% आ जाएगा, 10%। टाइम, टाइम देख लो, टाइम हमारा हो जाएगा 1 ईयर के लिए बोला है। 1 ईयर में कितना, हाफ ईयरली कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा, 1 ईयर मतलब 12 मंथ, इसको डिवाइड करना है 6 मंथ पे, तो 6 मंथ से डिवाइड कर दो, कितने बार होगा, 2 बार होगा। 2 बार मतलब 2 टाइम्स, 2 बार, ठीक। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है कैसे होता है। पहले देखो 10% का 2 हो गया, 1/10 लिखोगे। इसको देखो टी मेथड से भी बना सकते हैं, रेशियो से भी बना सकते हैं। यहाँ रेशियो से बना लेते हैं, ठीक। 10 हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा हमारा कितना, 11। कैसे होता है, 10 हमारा प्रिंसिपल होता है, 1 इंटरेस्ट होता है। अगर आप ये क्लास कर रहे हो तो आई होप, इतना मैं होप कर सकता हूँ आप पीछे वाले क्लास पढ़ के आए होंगे, तभी आज का क्लास बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। 2 साल के लिए तो स्क्वायर करते हैं, ये मैंने पहले क्लास में बताया था आपको, ठीक। ये कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। हमें निकालना है सी, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितने का, 21 का, ठीक। देखो प्रिंसिपल हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, 8,000 रुपया, तो मतलब प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल, तो हमारा देखो 8,000 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। हमें निकालना कितना, हमें निकालना है इंटरेस्ट, यही ना, सी निकालना है, 21 निकाल लो। काटो, 2 जीरो, 2 जीरो खत्म, 21 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 0 के 0, 8 का 8, 8 दूना 16, कितना आ गया, 1680 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, 1680 रुपये इसका सी आई होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। बोल रहे हैं राजवीर ने 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 16,000 रुपये निवेश किए हैं, जो कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। वह जो राशि प्राप्त करेंगे वो कितनी होगी, मतलब हमें अमाउंट बताना है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट बताना है, ठीक। अब देखो अभी हमारा फिलहाल के टेक्नीशियन को पूछा क्वेश्चन है, 2024 में जो टेक्नीशियन एग्जाम हुआ था उसी क्वेश्चन। यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे, हाफ ईयरली का रेट कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली का रेट हो जाएगा 10/12 गुना 6, काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 5। ये मैंने फिर से किया है, आप लोग भूल ना जाओ होता कैसे है ये। तो ये आ गया हमारा 5%, इसको डायरेक्ट में लिख सकते हो आप 10/2, 5%, ठीक। रेट आ गया 5%। टाइम हमारा, टाइम कितना हो जाएगा हमारा, देखो 1 साल में कितने बार देना पड़ेगा, 2 बार, 2 टाइम्स हो जाएगा। अब बार बार आप निकालते रहो क्या, 12 मंथ बट 6 मंथ, कितने बार में आ जाएगा ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये सब करना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। अब यहाँ से 5% के वैल्यू क्या होता है, 5% के वैल्यू होता है हमारा 1/20, इतना तो पता होगा आपको, ठीक। अब यहाँ से देखो 20 हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, 21 हो जाएगा हमारा अमाउंट, अमाउंट दो बार निकालना है, 2 टाइम्स। इसका स्क्वायर, वही 2 साल वाला फॉर्मूला लगा दो, इसका स्क्वायर कर दो बस। स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20 के स्क्वायर 400, 21 के स्क्वायर 441। हमें निकालना है अमाउंट, प्रिंसिपल हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 16,000। यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा कितना है, 4,000, सॉरी 400। अब 400 से डिवाइड करो, 400 से मल्टीप्लाई करोगे किससे, तो हमें निकालना है अमाउंट, अमाउंट कितना है हमारा 441, 441 बस। काटो कितने बार में जाएगा हमारा, ये हमारा चला जाएगा 4 चौका 16, 40 बार में मल्टीप्लाई कर लो, 0 को 0 लिख दो, 4 से सब में मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4 चौका 16 का 6, 4 चौका 16 एक 17, ठीक। नहीं पहले 4 कहीं 4 होगा ना, 1 सेकंड, 4 कहीं 4, 4 चौका 16 का 6 और 4 चौका 16 एक 17, कितना आ गया 17,640। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दूध वाला भैया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 20,000 रुपए की राशि 1 वर्ष 6 माह में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर
23,152.50 हो जाती है। देखो समझने वाला क्वेश्चन है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। टाइम कितना है? 1 साल 6 महीने। टाइम हमारा दे रखा है 1 साल 6 महीना। 1 साल 6 महीने क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम 3/2 ईयर्स। हाफ ईयरली में जैसे बोलेंगे हाफ ईयरली, तो अब टाइम कितना हो जाएगा? नाउ टाइम। अब टाइम सभी को पता है, आप कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है 2 बार, तो 3/2 गुना 2। ठीक, काटोगे कितना आ गया? 3 टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स मतलब 3 बार हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एक चीज आपको याद आएगा, पहले क्लास की बातें। ऊपर में क्या लिखते हैं? अमाउंट। तो अमाउंट कितना हमारा देखो 23,152.50। नीचे लिखते हैं हम प्रिंसिपल 20,000। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक, 3 टाइम्स बोला है ना, इसका क्या करते हैं? हम क्यू रूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्यू रूट लगा दो, बस आ गया हमारा आंसर। दशमलव हटाओगे नीचे आएगा 2 जीरो और कि 2 अंक के बाद से। इसको इससे काटोगे, इसको काटेंगे 25 से। ठीक, 25 से काटेंगे तो 8,000 आ जाएगा। इसको 25 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा? 9261। ठीक, अब देखो रूट के अंदर हमारा कितना है? मतलब क्यू रूट के अंदर कितना है? तो हमारा है 9261/8000। जब बाहर निकालोगे तो ये हमारा 21 का क्यू है, तो बाहर आ जाएगा 21, नीचे आ जाएगा हमारा 20। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं। जब बाहर आता है तो 1 साल का आ जाता है, 1 ईयर्स का आ जाता है। क्या आता है? ये हमारा प्रिंसिपल आता है, ये हमारा अमाउंट आता है। अब देखो जो 1 साल का CI से बराबर होता है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल 20 रुपया, इस पे पता नहीं कुछ रेट से 1 साल में ब्याज मिलता है कितने का? दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1 का है ना, 1 रुपया ब्याज 1 लिखो। 20 से काटो 5 बार में, यहां से हमारा रेट आ गया कितना? आ गया 5% आ गया। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो गया। क्या आपको हार्ड लगा? नहीं, बहुत आसान था। फटाफट नोट डाउन कीजिए, अभी तो बहुत कुछ सिखाना है आज क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आइए क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है तो कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 40% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में 51,840 जाएगी? मतलब हमें पूछ रहा है प्रिंसिपल बताओ भैया। आप नहीं बताओगे, आराम से बता दोगे। कैसे बनाएंगे? देखो अर्धवार्षिक है ना, तो रेट कितना हो जाएगा? रेट आधा हो जाएगा, 40/2 मतलब 20% हो जाएगा, 20%। ठीक, टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा हमारा 2 वर्ष है, 2 गुना 2 टाइम्स मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स तो मतलब ये होता है हमारा, हमें 4 बार ब्याज देना पड़ेगा उसको। ठीक, 4 टाइम्स हो गया। अब यहां से हमें क्या करना है? अब देखो 20% के वैल्यू क्या होता है हमारा? 20% का वैल्यू होता है 1/5। ठीक, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। अब देखो 5 हमारा कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। और कितने बार देना पड़ेगा? 4 बार, तो इसके पावर 4 कर दो, इसके पावर 4 कर दो। ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है। ठीक, 5 का पावर 4, ये कितना हो जाता है हमारा? 5 का पावर 4 होता है हमारा 625 के 25 पंचे 125 पंचे 625 कितना होता है? 625। देखो 6 का क्यू तक सबको याद होता है 216। 6 का पावर 4 बच्चे को याद नहीं होता। आज आप लोग याद कर लेना कितना होता है। जैसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा 1296 होता है। ये बार बार आपको आगे काम आएगा, तो इसको रट्टा मार लो। कितना होता है? 1296। ठीक, हमें दे रखा है 1296, तो वैल्यू कितना? 51,840 बट्टे में करेंगे 1296। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल मतलब 625 का वैल्यू निकालना है। 625 लिखो यहाँ पे। अब हमें काटना पड़ेगा। कैसे काटेंगे? देखो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हो ना, होशियार वाला, तो आसानी से काट सकते हो। देखो कटेगा पूरा, क्योंकि सारे आंसर हमारा दशमलव वगैरह में नहीं आया। अगर पॉइंट में आता दिक्कत होता, पूरा कटेगा। तो 12 को अगर देखते हैं तो 12×8 = 96। ठीक, 12×4 = 48, जीरो को छोड़ दो पहले। ठीक है, 12×4 = 48, 4800 हो जाएगा हमारा। ठीक, बचेगा 96। 96 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं साइड में। 96
गुना 4 कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 का 4 और 9 चौक 36 और 2 38। इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा 384। जोड़ेंगे कितना आ रहा है 4 8 और 8 3 11 1 5 का 5। देखो 4 बार में कट रहा है, मतलब 40 बार में कटेगा, जीरो है तो 4 बार में ये खत्म हो जाएगा यहाँ तक, जीरो लगा देंगे तो पूरा खत्म। अब देखो 40 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, तो 6 से मल्टीप्लाई 600 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 2400, ठीक। अब 25 को भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2400 एक 2500 उस पर एक जीरो, तो कितना हो जाएगा 25,000। तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया 25,000। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर 25,000। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन बोल रहा है 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर जब ब्याज को क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से समायोजित किया जाता है। देखो हमें क्या बताना है, सी ऐसा का सॉरी ईयरली हाफ ईयरली का डिफरेंस बताना है, ठीक है। ईयरली का निकालो पहले, ईयरली में क्या होगा, तो रेट हमारा है 20%, टाइम हमारा है कितना है 2 ईयर्स है, इसमें कितना ब्याज पालेगा वो, तो देख लो जो सीए पालेगा वो कितना पालेगा, देखो तो हम निकालते हैं सक्सेसिव से, कैसे निकालेंगे 20 प्लस 20 गुना 20/100, ठीक। जीरो जीरो खत्म, जीरो जीरो खत्म, यहाँ कितना आ गया, तो 20 20 40 4 44%। उसका सीए कितना होगा, सीए आ गया 44%, ठीक। अब आएंगे हम हाफ ईयरली में, किसमें आएंगे, हाफ ईयरली में। इसका कैसे करते हैं, तो रेट हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखो रेट हमारा दे रखा था 20%, यहाँ पे रेट हमारा कितना हो जाएगा, तो रेट आधा हो जाएगा, तो 20/2 मतलब 10%। टाइम हमारा कितना हो जाएगा, टाइम हमारा दोगुना हो जाएगा, मतलब 4 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हो आप, आसान बन जाएगा आपके लिए, ठीक। इधर भी हम सक्सेसिव से निकालेंगे, ठीक। 2 साल का तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100। यहाँ से हमारा कितना आ गया, 2 साल का 21%। हमें निकालना है 4 साल का, कितने साल का निकालना है, 4 साल का। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका भी 2 साल का और निकाल देंगे, 4 साल का हो जाएगा। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ ये 21 प्लस 21 प्लस 21 गुना 21/100। तो ये सब चीज मैं आपको अब इसीलिए बता पा रहा हूँ कि पीछे मैंने इस सब चीज आपको थोड़ा थोड़ा सिखा रखा हूँ, अभी आपको समझने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, जरा सा भी नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, ठीक। कितना देखो ये हमारा हो जाएगा कितना, 21 दूना 42, ठीक है। इधर हमारा 441/100 मतलब 4.4। यहाँ पे आप जोड़ते हो तो पूरा कितना आ जाएगा हमारा 46.41%। इसमें किसी को कोई दिक्कत हुआ नहीं, होना भी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ईयरली और हाफ ईयरली, क्या बोल रहा है हमें, डिफरेंस बताने के लिए। ईयरली हाफ ईयरली में ब्याज का डिफरेंस कितना होगा। देखो ईयरली में कितना पा रहा है वो, तो 44% पा रहा है, आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। हाफ ईयरली में कितना पा रहा है, हाफ ईयरली में बच रहा 46.41 पा रहा है। दोनों का डिफरेंस देख लो आप, डिफरेंस कितने का है, तो 2.41 का है, 2.41% का डिफरेंस है। यही हमें पैसे रुपए में बताना है, ठीक। उसके पास रुपए कितना था, 10,000। साइड में देखो मैं 10,000 रुपया, इसका निकाल दूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ 2.41%। परसेंट हटाएंगे नीचे आएगा 100। देखो अब देखो दशमलव हटाएंगे 2 जीरो खाएगा, ये 2 जीरो 2 जीरो खत्म, यहाँ से डायरेक्ट आ गया हमारा कितना 241। समझ रहे हो ना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, 241 रुपए का क्या था, दोनों का अंतर था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 में। तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ एट 20% पर एनम ऑन अ सम रुपीज 12,000। 12,000 रुपया है, तो उस पर हमें बोल रहा है 20% जो है ना उसका ब्याज का दर है, हमें 18 महीने का बताना है, ईयरली हाफ ईयरली का अंतर बताना है, मतलब पिछले ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक। फिर से अगर दिमाग लगाते हो ज्यादा आप तो कम लगाओ, ईयरली में कितना हो जाएगा हमारा,
ईयरली में रेट जो हमारा कितना है 20% है। टाइम कितना है, टाइम हमारा 18 महीना है। 18 महीना है, 18 महीना क्या लिखते हैं, एक साल, 6 महीना मतलब 1/2। एक चीज समझना, देखो जो रेट है हमारा पहले साल के लिए रेट कितना हो जाएगा, एक साल के लिए जो रेट रहेगा हमारा 20% रहेगा। लेकिन आधा साल के लिए रेट, जो अगले बार आधा साल होगा, आधा साल के लिए इसके लिए रेट हो जाएगा हमारा कितना, आधा मतलब 20% का 1/2 भाग होगा, मतलब 10% होगा। ये सब मैंने पहले सिखा रखा है आपको, ठीक। अब यहां से आप 2 साल का सीआई निकाल लो, 2 साल का सीआई, सीआई ऑफ 2 ईयर्स, ठीक। कितना हो जाएगा हमारा ये, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुना 10/100। 2 जीरो खाएगा, यहां से आ गया 20 10 30 2 32% आ गया ईयरली सीआई। ये हमारा ईयरली वाला है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है, बहुत आसान है, मैं आसान तरीके से सिखा भी रहा हूँ। अब आ जाएंगे हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में आएंगे, सीधा सीधी रेट हमारा आधा हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा, 20% है, इसका आधा हो जाएगा मतलब 10% हो जाएगा रेट। टाइम हमारा, टाइम देख लो, टाइम हमारा कितना है, 18 मंथ। 18 मंथ को क्या बोल सकते हैं, 18 मंथ को बोल सकते हैं 3/2 टाइम्स, 3/2। आप सभी को पता हाफ ईयरली दो गुना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहां से आ गया हमारा 3 टाइम्स, 3 बार हो गया, ठीक। अब यहां से हमें निकालना पड़ेगा 3 बार, ठीक। तो 10% है, तो क्या करेंगे, एक बार निकाल लो 10, 2 साल के लिए निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100, यहाँ से आता है 21%। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, मैं समझाने के लिए लिखा। अभी तक हमारा 2 साल का आ गया, 2 ईयर्स। हमें निकालना है 3 साल का, क्या करेंगे कि 2 ईयर्स का लो 21%, ठीक। 21 लो डायरेक्ट, प्लस अगले साल कितना लगेगा ब्याज, 10% लगेगा। अब इस 21 पे भी लगेगा 10%, 21 का 10/100 हमारा 3 साल का आ गया। एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ से कितना आ जाएगा, तक 21 10 31, इधर हमारा पॉइंट, जैसे 21 है ना, नीचे 10 है, 2.1 आ जाएगा, ठीक है। चलो लिख देता हूँ पूरा, इधर से हमारा 31 प्लस 2.1 मतलब आ गया हमारा 33.1 आ गया। कितना आ गया, 33.1। हमें क्या बताना है, सीआईएसआई का डिफरेंस, सीआईएसआई का डिफरेंस कितने का, देखो तो ये हमारा आया है 33.1%, ये हमारा 32%, 33 10, दूसरे कलर करता हूँ, देखो 33.1% माइनस कर लेंगे 32%, कितना आ जाएगा हमारा 1.1%। तो जो भी हमारा प्रिंसिपल देखा 12,000, 12,000, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1.1%, परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो खाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। सभी को पता 11 से 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 आता है। ये 132 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे 6,000 रुपए की राशि 8% प्रति वर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही रूप पर ऋण पर दी जाती है। 6 महीने बाद का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कितने महीने, ये 6 महीने है, ठीक। देखो अब आ गया 3 महीने, मतलब क्वार्टरली आ गया, ठीक। मैंने पहले पढ़ाया था क्वार्टरली के बारे में, शुरू क्लास के शुरू में बताया था क्वार्टरली कैसे होता है। देखो जो हमारा रेट है, रेट ये हमारा 8% जो है ना, एक साल का है, एक साल में 12 महीना, तो 12 से मल्टीप्लाई। क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब क्या होता है हमारा, 12 का 1/, कितने भाग निकालोगे, 4 भाग। क्वार्टरली मतलब 3, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया, रेट आ गया हमारा 2%। ये क्वार्टरली की बात चल रही है, कंफ्यूज में बिल्कुल मत रहना, बिल्कुल कंफ्यूजन मत करना। टाइम हमारा है 6 महीना, टाइम हमारा 6 महीना, 6 महीना। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ का होता है, 3 मंथ से डिवाइड करोगे कितने बार आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, हमें 2 बार देना पड़ेगा इसको ब्याज, बस काम खत्म। हमें क्या निकालना है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। जब आप इतना निकालना सीख गए हो तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे। रेट हमारा कितना है, 2%,
2 गुना 2/100, 2 बार के लिए, ठीक है, लगा दिया हमने। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से देखो 2 2 4 आ गया, 4 पॉइंट, ये हमारा 0.4 आया, क्योंकि देखो 4 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से हमें चाहिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे हम 0.04, जब इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4.04% आ गया, ठीक। तो हमें दे रखा है प्रिंसिपल, कितना दे रखा है, 6000, बस इस 6000 का निकाल दो आप, 4.04%, परसेंट हटेगा नीचे 2 जीरो, दशमलव हटेगा 2 जीरो खा जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 से 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अगर शॉर्टकट में करता हूँ 6 चौक 2400, ठीक है, 6 चौक 24 मतलब 2424 आ गया। लेकिन नीचे हमारा जो है 10 बचा हुआ है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, कितना आ गया, 242.4, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया गया है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मंथ पे किया गया है। यदि ब्याज प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपए जो है, जो ब्याज प्राप्त किया 3816 रुपए है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात करना है। एनटीपीसी 2022 का पूछा क्वेश्चन, क्या आप इसको नहीं बना लेंगे, बना लेंगे। रेट हमारा ईयरली में दे रखा है 18%, हमें निकालना है 8 मासिक, तो देखो 18% ये हमारा 1 साल का है, तो 12 से डिवाइड करो, 8 महीने का निकालना, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, काटो, अब यहाँ से काटोगे, देखो 4 से काटोगे, नहीं 4 से काट लो, 4 से काटोगे 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 से काटोगे 6 12, यहाँ से कितना आ गया हमारा, यहाँ से आ गया हमारा 6 दूना 12%, ठीक। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम निकालते हैं, अगर हमें कितना दे रखा है, 1 साल 4 महीना, ठीक है। देखो 1 साल 4 महीने को अगर हम तोड़ते हैं, 1 साल 4 महीना कैसे तोड़ेंगे, 1 साल मतलब 12 महीना प्लस 4 महीना, टोटल 16 महीने की बात हो रही है ना, 16 मंथ की, ठीक। 16 महीने हमें 8 महीने पे देने हैं, 8 मंथ से डिवाइड कर दो, बस कितने बार देना पड़ेगा, हमें 2 बार देना पड़ेगा, ठीक, 2 टाइम्स देना पड़ेगा इसको ब्याज, बस आ गया हमारा आंसर। अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इसका चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, कितना है इसका, सीआई जो है कितना, 3816 रुपये। हम पहले सीआई निकाल लेते हैं, सीआई क्या होते हैं, 12%, 2 बार निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव से, 12 प्लस 12 गुना 12/100, 12 12 24, 12 का स्क्वायर कितना, 144, इधर हो जाएगा हमारा 24 प्लस 1.44, जोड़ोगे तो 25.44 आ गया, 44%। सीआई के बराबर, आप सभी को पता है जो प्रिंसिपल होता है हमारा 100% होता है, कितना 100%। प्रिंसिपल में हम क्या जोड़ते हैं, अगर हम सीआई जोड़ देते हैं तो हमारा क्या अमाउंट बन जाता है, ठीक है। हमें प्रिंसिपल निकालना है, हमें दे रखा है सीआई दे रखा है कितना, 3816, और हमारा जो सीआई आया है कितना है, 25.44%। हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो हम 100% निकालेंगे, परसेंट को खा जाएगा, इसको काटेंगे ऊपर में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हमें काटना पड़ेगा, अब इसको काटते हैं कितने से, 4 से काटते हैं, 25 बार में गया, इसको काटते हैं 4 से, 4 चौक 24, 4 तिया 12, और 4 चौक 24, 6 36, ठीक। अब कैसे काटें, अब तो आपको हार्ड लग रहा होगा, नहीं हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी कट रहा है। अगर मैं 6 से देखता हूँ, 3600 तो आ गया 6 बार में, ठीक। 36 छक्का, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 36 के 6, 6 तरीक 18 3 21, कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 216, 36 छक्का 216 होता है, सभी को पता है। जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 3816 आ रहा है, कितना ही तो है, कितने बार में कट गया, 6 बार में कट गया, बस मल्टीप्लाई करो। 25 छक्का कितना होता है हमारा, 150, 150, इस पर 2 जीरो ये वाला लगा दो, कितना हो गया, 15,000, ऑप्शन नंबर ये होगी इसका आंसर
15,000 रुपए की धनराशि निवेश किया था बेचारा, मतलब प्रिंसिपल आ गया हमारा 15,000, क्या आया, पी आया। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर एनर्जी नहीं है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या ना, मैं अभी रात में पढ़ा रहा हूँ और आस पड़ोस वाले को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे 31,250 रुपए की राशि 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 8 महीने पर हो रही है, 8 महीने पर हो रही है, कैसे करोगे आप सभी को पता है, अपने इतना सिखाया मैंने आपको। तो 8 महीने पर हो रहा है ना, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा? रेट हो जाएगा हमारा 12/12। 8 महीने का निकालना, 8 से मल्टीप्लाई, 12 से 12 खत्म, यहाँ से आ गया 8%। टाइम टाइम हमारा 2 वर्ष। 2 वर्ष को अगर महीने में बोलूँ तो कितना, 24 महीने। 24 महीना हमें कितने कितने महीने पे देने हैं, कितना बोला है हमें? 8-8 महीने पे बोला है ना, 8 मंथली। हम 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 महीने से। जब काटेंगे कितने बार देना पड़ेगा? 3 टाइम्स, ये हमारा टाइम्स आता है। ठीक है, 3 टाइम्स। अब हमें निकालना पड़ेगा क्या इसका? इसका हमें निकालना है CI। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 2/25। ये सभी को पता है ना, ये 25 प्रिंसिपल होता है, 2 हमारा इंटरेस्ट होता है। यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखूं मैं, कितना हो जाएगा? 25 से 27 हो जाएगा 1 साल के लिए। 3 साल के लिए क्यू करना होता है, क्या करना होता है? क्यू करना होता है। 25 से क्यू, जिसको याद नहीं, याद कर लेना, होता है हमारा 15,625। ये सभी को याद होना चाहिए। 27 से क्यू, 27 का स्क्वायर सभी को याद होता है। 27 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? ये होता है हमारा 729। तो आपको 30 तक का क्यू याद होना चाहिए। इसी में अगर 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू निकल जाएगा। क्यू हमारा होता है, आप सभी लोग याद कर लेना, 19,683। तो 30 तक आपको क्यू याद होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 50 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। फिर आपको एग्जाम में ना कैलकुलेशन में थोड़ा आप सबसे आगे निकल सकते हो, बहुत बच्चे से। ठीक है, डिफरेंस ही तो निकालना है ना, सी निकालना है। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस हमारा हो गया 4,000। इधर कितना हो जाएगा हमारा? 58। 4,058 का हो गया हमारा डिफरेंस, ये मतलब सी हो गया। हमें दे रखा है प्रिंसिपल, कितना दे रखा है? 31,250 रुपये दे रखा है। देखा आपको, ये रहा हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बटे प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा कितना है? 15,625। 15,625। हमें क्या निकालना है? CI। तो निकालेंगे 4,058 का वैल्यू। देखो 15,625 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 31,250। 2 बार में गया, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारा? ये ठीक हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूना 16 के 6, 5 दूना 10, 11 के 1, 2 0 0 मतलब 1, इधर 4 दूना 8, कितना आ गया हमारे? 8,116। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, बी फॉर बाहुबली, 8,116। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 पे। एक कंप्यूटर ₹71,580 नगद या 12,000 नगद अग्रिम भुगतान और उसके बाद 3 समान वार्षिक किस्त, कितना? 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि लगाए गए ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक द्वारा ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? देखो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इंस्टॉलमेंट में नहीं पढ़ाया ना आपको, कि आपको हाफ ईयरली नहीं बताया था। अब यहाँ मैंने हाफ ईयरली बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो बोल रहा 71,580 अब डाउन पेमेंट कर दो, मतलब पूरा दे दो, ये पूरा पेमेंट है। बोल रहा नहीं मैं करूंगा डाउन पेमेंट आपको, DP। बोला कितना करोगे? बोला 12,000 करूंगा। बोला कोई बात नहीं, करो। जैसे 12,000 डाउन पेमेंट किया तो बोला घटाओ इसका, फटाफट बोला अपने मैनेजर मुंशी से घटाओ इसमें से। बोला 0 का 0, 8 का 8, 5 का 5, 11 में से 2 गया 9, इधर बच गया हमारा 6 में से 1 गया 5। बोला इतना जो रेस्ट मनी बच रहा है, बोला कि अब बताओ इतना बच रहा है, इसको क्या किया जाए? बोला कि 20% लगा लो। बोला नहीं मैं तो हाफ ईयरली लूंगा। बोला ठीक है, आपका दुकान, आपको देने जो बोलोगे अब देना पड़ेगा हमें। तो देखो जिससे हाफ ईयरली आया ना, तो रेट हमारा आधा हो जाएगा। रेट हो जाएगा 20/2।
मतलब 10%। टाइम टाइम इसमें इक्वल ही रहेगा, इसमें टाइम नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? बोले 3 किस्त में देना है, हाफ ईयरली में देना है, मतलब बोल रहा है उसका मतलब 18 महीने में सुधा दो। कि जो इसका टाइम रहेगा ना, टाइम में कोई चेंज नहीं होगा, 3 इंस्टॉलमेंट में ही देना पड़ेगा। 3 इंस्टॉलमेंट चेंज नहीं होता है, याद रखना। इसमें भी मत कर देना 6 बार लगा देना, ठीक है, दोगुना करके नहीं। अब लगाओ दिमाग। देखो, मैंने इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आपको पहले बता रखा है। ये 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो पहले साल जो होगा 10 रुपये बेचारे क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। ब्याज देगा एक जोड़ करके, मतलब ब्याज 1 रुपया होगा, इसमें एक जोड़ेगा तो क्या बनेगा? अमाउंट हो जाएगा 11 रुपये। पहले साल का इंस्टॉलमेंट 10 से 11, उससे अगले साल का तो 10 का स्क्वायर, ये लिखो 10 गुना 10, ये हो जाएगा कितना? 11 गुना 11। 3 इंस्टॉलमेंट में देना है ना, तीसरा इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? 10 गुना 10 गुना 10, ये कितना हो जाएगा? 11 गुना 11 गुना 11। ठीक। अब यहां से एक चीज पर क्वेश्चन में बोला है 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में। कैसा? समान। ठीक, इक्वल इंस्टॉलमेंट देना है तीनों। यहाँ पे तो हमारा इक्वल नहीं हुआ, अलग अलग हो गया। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? ये हमारा फिलहाल है 1331। ये भाई साहब तो 121 ही है, इसको पुराने के लिए इसको भी 11 से मल्टीप्लाई, इसमें 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। इसमें जब 11 से मल्टीप्लाई किया इस वाले में, तो ये भाई साहब बोलेंगे रेशियो में है, उधर के इधर भी करो, जो उसको करोगे मेरे साथ भी करो। फिर ये बहन जी बोलेंगे इधर आपने 11 का स्क्वायर दिया है फ्री में, तो हमें भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या है? रेशियो में है, बराबर करेंगे। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं सारा प्रिंसिपल। 11 का स्क्वायर मतलब 121 पे 1 जीरो, कितना आ गया? 1210। ये कितना हो जाएगा? 1100। ये कितना हो जाएगा? 1000। टोटल प्रिंसिपल अगर मैं देखूं, सबको जोड़ता हूँ, कितना हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा 1 का 1, 0 का 0, ये 3, ये 3, कितना हो गया हमारा? ये 3310 हो गया। 3310 आ गया हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ब्याज। बोला है ना, ग्राहक द्वारा कितनी राशि भुगतान किया जाएगा ब्याज के रूप में। ठीक, कैसे निकालेंगे? देखो, ये हमारा एक इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। टोटल कितने इंस्टॉलमेंट थे? 3 थे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों का निकल जाएगा। 13 से 31 दिया तो 13 दिया 39, 3993 हो जाएगा ना, 3993। अब देखो, ये हमारा अमाउंट हो जाता है, दोनों का डिफरेंस ही तो ब्याज होगा ना। डिफरेंस कितने का है? तो डिफरेंस हमारा 683 रुपए का है। बस आ गया हमारा आंसर। देखो, प्रिंसिपल हमारा बचा हुआ जो है उसी पे तो लेगा ना, जो भी लेगा वो ब्याज वाज इंस्टॉलमेंट बनेगा। तो ये हमारा कितना है? तो ये हमारा है 5959580। ये बचा हुआ प्रिंसिपल, तो ये हमारा कितना प्रिंसिपल है? 3310। हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है सी आई कितना है? ये तो सी आई है ना, 683। बस, जीरो जीरो खत्म। अब आपको काटना पड़ेगा। कैसे काटोगे आप? काटना तो हार्ड लगेगा। काटो, एक बार में जाएगा पहले तो, एक बार में जाएगा तो एक लिखो, एक बार में जाएगा 595 है, कितना? 595 है। 3 3 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 4, इधर बचेगा हमारा 6, इधर बचेगा हमारा 2, 264 बच गया, उस पर एक 8 भी आ गया। अब देखो कितनी बार हम जा सकता है ये? ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि आंसर में तो कुछ घपला है नहीं। मटीरियल सम से आप खुद करोगे, मैं तो कैलकुलेशन करके बताऊंगा। देखो 8 बार में चला जाएगा, 8 गुना ही होगा, क्योंकि यूनिट पे 8 है, 8 गुना ही 8 बार में जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर मैं सिर्फ देखता हूँ 6 18, 1800, ठीक है। और हाँ, 8 बार में चला जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 18 से, 18 3 54 का 4, हाथ में रह गया 5, 88 144, 144 अब 5, 5 4 9, मतलब 149, हाथ में रह गया यहाँ पे 9 लिखो, हाथ में रह गया 14। 18 छोका 108, 108 में 14 जोड़ेंगे, 108 14, 8 से 12, 122। आगे हमारा कितना? 12,094। कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, 12,000। सही है ना, 12,294। सही। कैसा लगा? ये बहुत हार्ड लगा होगा ना? हार्ड नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट तो करना पड़ेगा आप, अगर जैसे सीजीएल जैसे या कोई भी एसएससी एग्जाम दे रहे हो, या एनटीपीसी दे रहे हो, या रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करोगे तभी आप बहुत सारे बच्चे से आगे निकलोगे। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको।
कैलकुलेशन कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगा, पर थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते जाना, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन बोल रहे हैं 15,300 रुपए के ऋण का भुगतान 2 समान छमाही किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, जो 6 मासिक चक्रवृद्धि है, मतलब 6 महीने पे उसका क्या किया जाता है, कंपाउंड किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य बताना। कैसे बताओगे, आराम से बताओगे। देखो रेट हमारा अभी 1 साल का है 8%, आधा साल का कितना हो जाएगा, आधा से डिवाइड मतलब 2 से डिवाइड कर दो, आधा से मल्टीप्लाई करोगे या 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 4%। किस्त कितना में, 2 इंस्टॉलमेंट में देना है ना, 2 इंस्टॉलमेंट है, 2 किस्त है। कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है 4% का वैल्यू होता है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। पहले साल भैया देंगे 25 से 26, दूसरे साल 25 गुना 25, इधर देना पड़ेगा 26 गुना 26। बोला है इक्वल इंस्टॉलमेंट देना है, 2 समान छमाही किस्त देना है, बोला है ना इक्वल, देख लिया आपने। अब हम करेंगे इसको इक्वल, कैसे करते हैं, ये हमारा 26 का स्क्वायर, इधर भी 26 से मल्टीप्लाई, ये भैया बोलेंगे इधर की हो तो इधर भी करो, क्योंकि रेशियो में है, ठीक। ये कितना हमारा 26 का स्क्वायर 676, प्रिंसिपल देख लो कितना हो जाएगा ये हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 650, 26 गुना 25 650, 25 का स्क्वायर 625, सॉरी टोटल हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 1275 आ गया। जोरो हमें निकालना है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, तो हमारा एक इंस्टॉलमेंट कितने का है 676 का, 2 है ना हमारा, हमें प्रत्येक निकालना है, एक का निकालना है। क्या करेंगे, प्रिंसिपल दे रखा है कितना 15300, इसके नीचे क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे हम 1275, प्रिंसिपल बटे प्रिंसिपल, निकालना इंस्टॉलमेंट तो 676 निकालना है। अब आपको लगाना पड़ेगा दिमाग, दिमाग लगाने से पहले आप दिमाग को खराब कर लो, इसको बोल सकते हैं हम 153 गुना 100, अलग अलग कर दिए, बांट दिए, क्यों बांटे हैं अभी पता चल जाएगा। देखो इसको काटेंगे 25 से 4 बार में, इसको भी काटेंगे 25 से, देखो 25 से काटेंगे, 25 पंच 125, बच जाएगा 25, 25 से कहीं 25। कैलकुलेशन कैसे आसान होता है ना, आपको सामने सामने दिखेगा। अब देखो किसको नहीं आता, 51 थी 153, 3 बार में खत्म, मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, 12 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 676 में हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, आप तो कर ही लोगे, 12 छक 72 का 2, ठीक। उसके बाद 12 7 84, 84 में 7 जोड़ेंगे, 7 4 11, 1 हो जाएगा, मतलब हमारा 9 बच रहा है रिमाइंडर, ठीक। यहाँ से 12 छक 72, ठीक, 72 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 81, कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 8112, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो गया इसका आंसर। क्या किसी को हार्ड लगा, बिल्कुल हार्ड नहीं है। चलिए क्लास को यहीं पे करते खत्म, अब सीआई का 2 क्लास हो गया खत्म, सारा कुछ मैंने सिखा दिया, रह गया मिसलेनियस, एक दिन आपको मिसलेनियस क्लास लूंगा कभी। फिलहाल मैंने बच्चों से पूछा था नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है रेशियो। आप लोग कमेंट करके बताना आपको रेशियो पढ़ना है या टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है या पार्टनरशिप पढ़ना है या आपको एडवांस में से कोई चैप्टर पढ़ना है, ये आप बताओगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्विक पीडीएफ मैथ बाय अभिषेक सिंह, टेलीग्राम पे सर्च मारोगे ये लोगो मिलेगा, या इसको स्कैन करके जा सकते हो। आपको क्या करना है, क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। अच्छा आप लोग घंटी बजा देना, क्योंकि आप लोग पास नोटिफिकेशन नहीं आता, घंटी बजा दोगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। ऐसे भी देखो नोटिफिकेशन म्यूट रहता है, बट ना आप क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करके ना घंटी वाला बटन पे दबा देना है, कि आपके ना नोटिफिकेशन में या आपके ना जब भी आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको वीडियो दिखेगा। ऐसे बहुत बच्चों को नहीं मिलता, बाद में बोलते हैं मिल नहीं रहा। इंस्टाग्राम पे आपको क्या करना है, सर्च मारना है quick_VTED_math08, वहां पे ना शॉर्ट्स मिलता है आपको और अपडेट मिलता है, आगे क्या चलने वाला नहीं चलने वाला है, उसको भी जाकर के आप लोग फॉलो कर लेना है। आज का हमारा कोर्स क्या है, पैरा सा आज का हमारा कोर्स है क्या फर्क पड़ता है कहाँ कितना गवा दिया। अभी अगर मैं बचा हूं तो उम्मीद का हर हिस्सा बचा हुआ है, मतलब अभी तक अगर आपने अगर अपना टाइम कहीं खर्च कर लिया है ना, छोड़ दो उसको, भूल जाओ, आगे आपकी बहुत टाइम बचा हुआ है, तो कुछ अच्छा करो लाइफ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।